हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुपी स्टडी में। दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा लेसन नंबर 19 चल रहा है और उसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में 11 तक सॉल्व किए थे, उसके आगे देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो हमको शुरू करना है 12 नंबर क्वेश्चन से। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12 नंबर क्वेश्चन और मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, जिसको डिनोट करते हैं Fe से, तथा गुरुत्वाकर्षण बल Fg के मध्य संबंध होता है। तो हम लोगों ने थ्योरी में ही आपको बताया था कि एक इक्वेशन याद रखिएगा। यानी 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि Fe और Fg, ठीक है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला क्या है, बल है। और ये क्या हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, कर्षण बल है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इनमें हमने बताया था कि जो संबंध होता है Fe अपान Fg बराबर हम लोगों ने निकाला था 10⁻40, इतना निकाला था ना। या हम लोग कहते हैं कि जो Fe होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे 10⁻40 गुना होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में 10⁻40 से गुणा कर दे तो जितना आएगा समझिए अभी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो कितना होता है, इतना होता है। ये संबंध याद रखिए। ये यहाँ से तो पक्षांतर करके जो भी निकालना हो निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए एक तो ये आएगा संबंध, एक तो ये हो जाएगा, या पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा, या Fg का मान निकाले Fg का तो क्या आ जाएगा, Fg का मान निकालेंगे तो हो जाएगा Fe अपान 10⁻40, इतना हो जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन इससे निकलेंगे। ये तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आपका मैच करे ऑप्शन से तो उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा इक्वेशन दिया है इसमें से कौन सा मैच है। इसमें से देखिए Fg अपान Fe बराबर होता है, Fe अपान Fg बराबर होता है। ठीक है, Fg गुणे Fe बराबर तो होता ही नहीं है। ठीक है, कर Fe बराबर 10⁻40 Fg, ये वाला मैच कर रहा है, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 12 का। बात समझ में आई है। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये लेसन बहुत लोग समाप्त कर चुके हों, क्योंकि ये उतना खास लेसन नहीं है, उतना आपका हार्ड नहीं है। ठीक है, इसमें बस फार्मूले हैं आपके, जो कूलाम नियम है वो फार्मूला है और Q बराबर N/E ये वाला फार्मूला है। इसी पे आपका ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है तथा दूसरी वस्तु में 7 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है, इनको संपर्क में लाने पर संयुक्त वस्तु पर आवेश होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार आपसे। तो क्या है, एक में 12 इलेक्ट्रॉन क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा को प्लस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और यानी 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से ज़्यादा है और एक में 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, सामान्य अवस्था से कम है, इसको मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। तो कह रहा है इसको संयुक्त करे। तो आपको जाहिर सी बात है कि जब ऐसा दिया हो दो वस्तु, उसमें इलेक्ट्रॉन इतना कम है ज़्यादा है या इसमें इतना कम है ज़्यादा है, तो उनके बीच का डिफरेंस निकालिए आप लोग। 12 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और साइन किस में आएगा, ये कम है ये ज़्यादा है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में आएगा ना, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहे हैं। प्लस का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है जो आवेश उत्पन्न होता है वो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या ज़्यादा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आवेश हमारा उत्पन्न होगा। ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये किस पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो निगेटिव होगा और कम हो जाएगा, यहीं 5 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो जो हमारा आवेश उत्पन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम होने पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाने तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो रही है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। यदि 5 इलेक्ट्रॉन कम होते तो 5 इलेक्ट्रॉन कम होते, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है। अभी 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसको कम हो जा रहे हैं ना, इसका मतलब अभी और चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब प्रोटॉन उसके पास ज़्यादा हैं तो धनावेशित हो जाएगी। तो जो
धनावेशित और ऋणावेशित होगी ये तो डिपेंड करता है कम ज़्यादा पर, लेकिन कितना आवेश उत्पन्न होगा वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ऋणावेश और धनावेश तो दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश उत्पन्न होगा। अब ऋणावेश दिया होता या धनावेश दिया होता तो हम लोग मारते। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा हो जा रहे तो यहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न होता है, लेकिन ऋणावेश दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। धनावेश और ऋणावेश कब लेंगे, बात समझ में आई है ना। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या करा है, 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि 2 सजातीय आवेशों में 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आपको पता है इस सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो F का मान दिया है कितना, 1.6 का प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इतने न्यूटन का। ठीक है, और कह रहा है कि जब उनके बीच की दूरी 0.04 मीटर है, यानी इतना आवेश कब लग रहा है, इतना बल कब लग रहा है, जब जो R का मान है वो 0.04 मीटर है तब लग रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि दूरी 0.02 मीटर कर दी जाए तो उनके बीच बल होगा, यानी समझिए R1 का मान है, हम R2 कर दें, यानी दूरी को चेंज करके कर दे इतना, यानी थोड़ा कम कर दें, तब जो है ये मान लीजिए F1 है, तब जो पूछ रहा है F2 का मान कितना होगा। तो आपको फार्मूला पता है कि F बराबर होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इन सब को नियतांक इसको कांस्टेंट मान लूँ, तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, यानी जो बल होता है वह दूरी के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो आपको पता है व्युत्क्रम जब होता है तो हम अनुपात निकालते हैं दो वस्तुओं का, या दो कंपेरिजन करते हैं दो वस्तुओं का या दो बलों का, तो हो जाएगा F1 अपान F2। इधर 1 है इधर 2 है ना, तो जब व्युत्क्रम होता है तो इधर क्या हो जाता है, R2 अपान R1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी फार्मूले पे हम रख के F2 का मान निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, F1 अपान F2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है, सॉरी R2 का मान कितना है पहले 0.02, और बटे में R1 का मान कितना है 0.04, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, F2 का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे भाग करने में कठिन है, यदि इसी को पलट देते तो भाग आसानी हो जाती, तो हम पलट दे रहे हैं, तो इसको F2 अपान क्या कर दीजिए, F1 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.04 अपान 0.02, इसका क्या स्क्वायर। देखिए ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 दूना के 4, तो कितना हो जाएगा, यानी इसके स्थान पे 2 दूना 4, 2 बार में कटाना, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा F2 अपान F1 बराबर कितना 4। तो F2 का मान निकालना है, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर 3 गुणा करेंगे, इसका बटा 1 लेंगे, तो F2 का 1 में गुणा F2, F1 का गुणा होगा 4 में, तो 4 F1, यानी जो F1 का मान F2 का मान हो जाएगा वह F1 के 4 गुना हो जाएगा। यानी दूरी को हम क्या कर रहे हैं, दूरी को आधा कर रहे हैं, तो जो प्रतिकर्षण बल है वो कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। यहाँ से ही कैलकुलेशन निकल रहा है ना कि दूरी को आधा कर रहे हैं, 4 का आधा 2 ही होगा ना, तो दूरी को आधा कर रहे हैं तो जो बल है वो कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। बात समझ में आई है, चलिएगा तो कितना गुना हो जाएगा, 4 F1 कितना है 4 F1, तो कह रहे तो बल उनके बीच का बल लगेगा, उनके बीच का बल लगेगा तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन दिया है 4 न्यूटन 14 का ऑप्शन नंबर, सॉरी देखिए ये तो हमने गुना निकाला है ना। ठीक है, तो हमें पता है F1 का मान कितना है 1.6, तो यहाँ से रख दीजिए, बल पूछ रहा है ना, तो यहाँ से रख देंगे, तो F2 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1.6, 16 चौके 64 होता है ना, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 64, दशमलव कितने स्थान पे, एक स्थान पे, तो हो जाएगा 6.4 न्यूटन का बल हमसे पूछ रहा है ना कि कितना गुना हो जाएगा, ना पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6.4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई है, चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये समझ में आया ना,
यहाँ से, बस इसी वाले फार्मूले पे आपको रख देना था, ठीक है। और यहाँ पे रख के आपको पता है व्युत्क्रम होता है तो उल्टा का अनुपात हो जाता है, यानी इधर 1:2 होता है तो 2:1 हो जाता है, और समानुपात होता है तो 1:1:2 ही रहता है। ये मैंने पहले भी पढ़ा हो तो बताया हूँ, ठीक है। और यहाँ से सबका वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा आपको। लेकिन ये वाला इक्वेशन देख कर आपको एक यहाँ से आइडिया लगा देना है कि यदि दूरी आधी होगी तो जो बल हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा पहले वाले से, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एबनॉइड की छड़ को महीन कोमल रोए से रगड़ा जाता है तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन एबनॉइड छड़ पर चले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 10⁻19 जो है इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एबनॉइड छड़ पर आवेश होगा, Q का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कितना आवेश होगा। तो और पता है आपको फार्मूला Q बराबर होता है N × E, और जहाँ पे E का मान रखते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना रखते हैं ना, तो यहीं से रख दीजिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, N का मान है 10⁻19 और गुणे इलेक्ट्रॉन का मान है इतना 1.6 × 10⁻19, तो यहाँ से -19 और +19 कैंसिल हो जाएगा। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 कूलम का जो होगा आवेश उस पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये वाला फार्मूला है और एक ये वाला फार्मूला है, ठीक है। और एक ये वाला बात है कि कितने क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कितना आवेश उत्पन्न होगा, यही आपसे पूछेगा, इतना ही, इसी पे आपका लेसन पूरी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा इसी है और इसी पे आएगा, बात समझ में आई है ना। तो इतना समझ गए आप लोग। चलिए तो ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा, 1.6 कूलम का ऑप्शन नंबर आपका बी मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। और इतना हो गया हो तो नोट करिएगा, फिर इसको इरेज करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इतना नोट करिए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कर रहा है आपसे, ऑप्शन देख के इक्वेशन, ये ऑप्शन देख के आपको कुछ याद आ रहा है, हमने बताया था कि यदि किसी तत्व का परमाणु भार क्या हो, x हो, परमाणु भार जो है x है, ठीक है। और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है, y है। और न्यूट्रॉनों की संख्या, जो न्यूट्रॉन माने हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों को क्या माने, z माने। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा तो कि जो परमाणु भार होता है परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों के योगफल के बराबर होता है, यानी x बराबर क्या होता है, y + z, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। या इसी को लिखते हैं भार बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यही होता है ना। या परमाणु क्रमांक के स्थान पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा या प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही क्या होता है, हमारा परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन x बराबर y + z, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, x बराबर y + z, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए आप लोग, बात समझ में आई है। आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है, 12 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है, तो इसको प्लस में लिख रहे हैं, यानी 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि दूसरी वस्तु में 16 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है, कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनको संपर्क में लाने पर वस्तु संयुक्त रूप से आवेशित होगी। तो हमने कहा इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन का। और कौन सबसे बड़ा है, ये माइनस वाला चिन्ह, ये 16 ज़्यादा है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो कम हो रहे हैं, इसका मतलब जो वस्तु होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कम होने पे पॉजिटिव होती है, और कितना पॉजिटिव होगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर उन पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आ जाएगा, ठीक है। हमने बताया ना कि धनावेश और ऋणावेश किस पे डिनोट करता है, कम और ज़्यादा पे। कम होगा तो पॉजिटिव और ज़्यादा होगा तो निगेटिव, ठीक है। इसमें आपका फिर धनावेश और ऋणावेश के बारे में नहीं दिया है, यानी आपका जो हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी पे आधारित है। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश उत्पन्न होगा
चार इलेक्ट्रॉन के आवेश, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही इस पे आवेश उत्पन्न होगा, वो भी कैसा आवेश, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है इसमें, समझिएगा। 18 नंबर कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक कूलाम आवेश में, यानी Q का मान दिया है 1 कूलाम और N का मान पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, N का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है E बराबर आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, -19 कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यही पूछ रहा है ना। तो हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है, N × E, और यहाँ से N बराबर निकालते हैं तो क्या आता है Q/E, Q/E। यहाँ से Q का मान कितना है 1, I का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, भाग करना है आपको, देखिए 1 में भाग करना है 1.6 से, आइए इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी N बराबर आपका आएगा 1/1.6 × 10⁻19 कूलाम, इतना आएगा। ठीक है, इतना आपको आएगा। तो देखिए आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर चुके होते हैं यहाँ पे। ठीक है, या ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन से नहीं, क्योंकि यदि दशमलव इधर उधर करे तो यहाँ पे कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रहा है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी में +19 कूलाम दे रहा है, तो आप बस इसी को देख कर ना मारिए, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट को इधर उधर खिसकाएंगे तो ये कम बेशी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, पहले भाग ही कर लेते हैं। 1 में हमें भाग करना है कितना से, 16 से, 1.6 से, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी अब हमें भाग करना है 10 में 16 से, भाग तो नहीं जाएगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 × 6 = 96, 6 बढ़ जाएगी, यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये कट जाएगा। ठीक है, 0 बढ़ जाएगा, फिर 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ज़्यादा हो जा रहा है ना, यानी 16 दूना 32, यहाँ पे हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 8, कट गया 0, फिर 16 × 6 = 96, ज़्यादा हो रहा है, 16 × 5 = 65, यानी 5 बार जाएगा, 16 × 5 = 65, फिर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 में से 1, फिर कितना बार जाएगा, 16 × 9 = 144, यानी 9 बार चला जाएगा, यानी ऐसे जाएगा भाग, यानी हम ले रहे हैं इतना, तीन स्थान तक ले रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ये कितना 0.625 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, 10⁻19 कूलाम। तो दशमलव को यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसा दिया नहीं है, 0.625 नहीं दिया है, 6.5 दिया है, यानी दशमलव को एक स्थान तक खिसका दे इधर, तो इधर खिसकाएंगे तो इसमें से कमी हो जाएगी, यानी जब दशमलव इधर जाता है, दाईं तरफ जाता है, तो जो हमारी घात होती है निगेटिव में लगती है। ठीक है, तो 6.25 × 10⁻, एक स्थान गया है ना, इसका मतलब समझिए -1 लग जाएगा, × 10 क्या है 19 कूलाम है। अब यहाँ पे देखिए ये आधार सेम है तो घातें आपस में जुटेंगी, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, यानी 19 में से घट जाएगा 18 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻, 18 कूलाम। इतना जो होगा आवेश उस पर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है ना, हमें N का मान निकल क्या है, तो इतना इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे ये जो भाग किए हैं समझ में आया है, इसको मिटा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 कूलाम। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 कूलाम का इलेक्ट्रॉन, सॉरी कूलाम हम लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल रही है ना, तो हम यहाँ पे इसका तो होता नहीं है मात्रक, तो इतना हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात समझ में आई है, चलिएगा आगे हम लोग बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर समझ में आया ना इतना, चलिए कह रहा है इसमें कि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन है। ये जैसे परमाणु है, ठीक है, अब परमाणु के नाभिक में पता है कि जो नाभिक होता है इसका, ये जो नाभिक बना है इसमें आपके प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन है वो 11 है, जो न्यूट्रॉन है वो कितना है 12 है, कितना है 12 है। ठीक है, तो पूछ रहा है इनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो आपको पता है
कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे? 11 ही होंगे। यानी इसके बाद इस कोष में 11 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यानी इसके नाभिक के बाहर जितने 2 कोष 3 कोष जितने बने उसमें सब में मिला के 11 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। यानी हमें पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी। तो 11 कौन से ऑप्शन में दिया है? 19 के ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 19 का ऑप्शन नंबर कौन से करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई है? चलिए आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर समझ में आ रहा है ना सबको? ये आसान चैप्टर है, ठीक है। बस इस पे 2-3 फार्मूले पे ये लेसन समाप्त हो जाएगा। अब बहुत से लड़के समाप्त कर चुके होंगे, वो अगले लेसन का वेट कर रहे होंगे कि सर कब पढ़ाएंगे अगला लेसन, ठीक है, या खुद से पढ़ भी रहे होंगे। तो अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी होती है। खुद से पढ़ेंगे तो अच्छा नॉलेज होगा आपके पास। ये तो बस थोड़ा सा एक टीचर जो होते हैं थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हैं या कुछ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपनी पढ़ाई होती है सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन में। क्या करा इसमें? किसी ठोस धातु में 6 × 10 की पावर 21 परमाणु है। यानी कोई एक ठोस है, जैसे मान लीजिए ईंटी है, ठीक है, और इस ठोस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कितने हैं भैया? 6 × 10 घात 21। 6 × 10 घात 21 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कितने परमाणु हैं? परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, परमाणु हैं। कह रहा यदि ठोस के 0.5 परमाणुओं में से प्रत्येक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ठोस होगा। तो इतना है परमाणु, इसका 0.5% निकाल लेते हैं क्योंकि उतने में से इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो हम इसका निकाल दे, इसका कितना निकाल दे? 0.5% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? तब परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इतना निकाल दे तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 6 × 10 की पावर 21 है, इसका निकालना इतना परसेंट, यानी 0/5, अब बटे में कितना हो जाएगा? 100, बटे में 100, या 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। अब देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा कर दे, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो इस दशमलव को हटा देते नीचे 5 हो जाए, ऊपर 5 हो जाएगा, तो नीचे भी 10 से गुणा करेंगे। अब 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने का मतलब इसके घात 1, यानी घात में जुड़ जाएगा, यानी घात हम यहाँ पे और जोड़ के कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 3। यानी इस दशमलव को हटाएंगे तो 5/10 घात 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 10 घात 3, ये 21 है, तो 3 तो कट जाएगा, यानी 21 में से 3 घटा दीजिए, यानी 21 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। और 6 5 30, यानी यहाँ से करेंगे तो 30 × 10 घात 18 इतना आएगा। 30 × 10 घात 18, और 30 को आप लिख सकते हैं क्या? 3 × 10 × 10 की पावर 18, इतना कर सकते हैं। तो यहाँ से कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 10 की पावर 19 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 3 × 10 की पावर 19 हो जाएगा। तो इतने आपके क्या होंगे? बचेंगे। यानी इतना परमाणुओं का 0.5% निकाले तो इतना होगा, और इतना में से प्रत्येक में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 × 10 घात 19 परमाणु में से निकालेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इतना आवेश। हमें इतना परमाणु है तो एक परमाणु में से इतने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इतने परमाणु में से कितना निकालेंगे? तो इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना? आवेश पूछ रहा है ना, तो ठोस पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ठोस पर होगा, कितना होगा? आवेश पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही तो आएगा, कितना होगा आवेश, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 है। कितने परमाणु है? तो 3 × 10 घात 19 है। यहाँ से 19 से 19 यानी ये कट गया, इसका गुणा करेंगे तो 18 तिया, अरे सॉरी 16 ना, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी जो आवेश होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश उत्पन्न होगा, कितना हो जाएगा? 16 तिया 48, कितना है?
48, अब पॉइंट एक स्थान पे लगा देंगे, यानी इतना आवेश उत्पन्न होगा आपका। ठीक है, 4.8। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 48.4.8 आवेश उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर मैच ही नहीं कोई कर रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कहीं पे मिसप्रिंट किया है, यानी या सोल्यूशन में कहीं पे गलत किया है। ठीक है, आपको सब वैल्यू पता है, इतना वैल्यू दिया था इलेक्ट्रॉनों की, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, 6 × 10⁻21 परमाणु यही दिया है ना, यहाँ इतना ही दिया है। इसका निकालेंगे इतना तो आएगा आपका इतना ही, 6 × 5 = 30, यानी इतना ही आएगा। अब इतना में इतना से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। अब कितना इसका अब क्या दिया है? ऑप्शन गलत दिया है, इसका मतलब जरूर कहीं पे गलत किया है, आपका सॉल्व में गलत किया होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने सारी वैल्यू सही रखी है तो सॉल्व सही किए हैं हमने। ठीक है, हम लोगों का जो आंसर आएगा इतना ही आएगा, इतने का धनावेश उत्पन्न होगा, पॉजिटिव उत्पन्न होगा, क्योंकि अभी इतने क्या हो रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दे रहे हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अभी इतना है ना, 6 में से अभी इतना घटाएंगे तो अभी बचेगा ही ना उस पर, तो धनावेशी, क्योंकि ये 6 ज़्यादा है ना, 4.8 से 6 ज़्यादा, ये ज़्यादा है ना अभी परमाणु। ठीक है, तो आपको क्या है, धनावेश उत्पन्न होगा 4.8 का। चूँकि ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप लोग ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, या कहीं पे यदि सब इस वाले वैल्यू में यदि मान में गलत दिया होगा, या इसी यही तो 2 मान दिया है, एक ये दिया है एक ये दिया है, तो ये वाला मान गलत दिया होगा या ये वाला मान गलत दिया होगा, तब उसका जो ऑप्शन आएगा ऐसा आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं आएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो आप लोग यदि कहीं करने का तरीका सेम यही है, आप लोग करिएगा, इतना ही आंसर आएगा। आपका गलत कहाँ पे किया है, रुकिए मैं देख ले रहा हूँ। आपका इसमें गलत किया होगा, पता है कहाँ? देखिए, इस वाले मान में गलत किया है। यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन दिया है उसमें यहाँ पे 16 रखा है, जबकि आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 6 × 10⁻21 दिया है। सोल्यूशन करते समय रखा है 16 × 10⁻21, यानी आपका सोल्यूशन गलत किया है। ठीक है, वहाँ पे 16 रख के सॉल्व किया है, लेकिन हमारा मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 6। तो आपका सॉल्व करने का प्रोसेस यही है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करेगा तो इतना आएगा, यदि 16 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पेंडिंग में डाल देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या किया था, मिसप्रिंट किया था। क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन मिसप्रिंट गलत कर दिया है। करने का सही तरीका ये है। बात समझ में आई है? चलिए, तो खुद पे भरोसा रखिए, अपने खुद के सोल्यूशन पे भरोसा रखिए, इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। नोट करिए इतना। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे इसमें कि निर्वात में स्थित 2 आवेशों के बीच आकर्षण बल F है, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम कांच रख दे जिसका परावैद्युतांक K हो तब जो आकर्षण बल होगा। तो देखिए, जब कोई भी अलग माध्यम रखें तो जो बल होता है F वो हो जाता है 1/K हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो K का मान दिया आपका 6, तो जो बल होगा वो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। यानी जो अगला बल निकालेंगे, यानी यहाँ से निकालेंगे F1, तो कितना हो जाएगा? देखिए, सॉरी सॉल्व कर रहे हैं आपको, जैसे समझा दे और अच्छे तरीके से। देखिएगा, आपको फार्मूला पता है, F बराबर क्या होता है? K Q1 × Q2/R²। यहाँ निर्वात के लिए K का मान कितना रखते हैं? 1, या इसका मान रखते हैं 9 × 10⁻6 या 9, ऐसे रखते हैं ना, जो भी मान है, याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, यही है कि 9 × 10⁻9 रखते हैं। ठीक है, तो इतना होता है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और दूसरा इक्वेशन कितना आ जाएगा? F बराबर K का ही मान दिया है 6, Q1 × Q2/R², इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको F है, इसको F' मान लीजिए। अब क्या करिए, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, तो F/F' बराबर कितना हो जाए? देखिए, भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना? इसका मान पता है 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्थान पे क्या रखते हैं? 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1/6 के बराबर। हमें निकालना है F' का, ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, सॉरी अभी हमने बताया ना, कोई परावैद्युतांक रख देते हैं तो वो 1/K होता है। इस K का मान दिया है 6, तो बटा में 6, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऐसे करेंगे। देखिए, F/F' बराबर, देखिए ये इतना बटा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा,
ये नीचे वाला से कट जाएगा। ये तो देखिए बचेगा ऊपर इतना, और नीचे ये बटे का बटा है, तो ये बटा वाला ऊपर पलट के जाता है ना, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना बराबर 6। हमें निकालना है एफ डैश का मान, एफ डैश का मान निकालना है, तो एफ डैश का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एफ डैश बराबर एफ, तो एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा एफ बाई 6 ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो जो एफ डैश होगा वो जो बल होगा वो पहले बल के यानी निर्वात में जो बल लगेगा उसका 6वां भाग हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा एफ बाई 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एफ बाई 6 हो जाएगा जो बल होगा। बात समझ में आई है। देखिए यहाँ से आप लोग जैसे ये है ना, तो इसको समझिए ऐसे बटा लगा दीजिए, बटा लगा दिए तो एफ अपान एफ डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए ये है Q1 अपान Q2 अपान आर स्क्वायर का बट्टा है, भाग करना है इतना से, तो भाग करना है तो आपको पता है भाग करते हैं तो इसको पलट के गुणा कर दें, तो पलट के गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा के आर स्क्वायर, या के का मान 6 है ना, तो 6 आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2। तो यहाँ से इसको कटा सकते हैं, इसको कटा सकते हैं, तो बचेगा कितना 6, तो वहीं 6 लिखे। बात समझ में ये, यहाँ से करेंगे तो एफ डैश बराबर इतना हो जाएगा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रहे हैं और मोबाइल डिस्चार्ज एकदम। ठीक है, कब बंद हो जाएगी इसकी गारंटी कोई नहीं है, तो मेहनत थोड़ी बेकार हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर बस 1-2 सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद से जो आगे सवाल है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। 22 में कह रहा है कि वायु में स्थित 2 आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल F है, निर्वात में प्रतिकर्षण बल होगा। देखिए तो जो वायु होती है वो निर्वात के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, निर्वात के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना वायु में फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा निर्वात में, प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो। जब उसके बीच कोई माध्यम लाए हैं, जैसे कांच लाए हैं, उसका परावैद्युतांक अलग अलग होगा। वायु और निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है सेम होता है, इसलिए जो F का मान आता है बराबर आता है। ठीक है, तो जो प्रतिकर्षण बल F है तो निर्वात में भी क्या होगा F ही होगा। तो F किस ऑप्शन में दिया है 22 का ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, F ही रहेगा। बात समझ में आई है। चलिए बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। IC को देख के वीडियो को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, तो जल्दी से इसको भी देख लीजिए। कह रहा है एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है, इतनी ही दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल होगा। इतना ही दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल होगा। तो बात समझिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी सजाती हैं, तो इनके बीच क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो जो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें भी आपको पता है प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वो भी कितना लगेगा F, यानी विपरीत समान सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों में जितना आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा उतना ही 2 प्रोटॉनों में भी आपका जो प्रतिकर्षण बल लगेगा F ही लगेगा। तो यहाँ पे भी जो F बराबर होगा F ही के। ठीक है, F। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 23 का, F किस में दिया है F न्यूटन का बल लगेगा, यानी 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में यही इतनी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। अगले क्वेश्चन, ये जो बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में सारा ये लेसन समाप्त कर देंगे और उसके बाद से नया लेसन शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।